हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों जैसे काफ़ी दिनों बाद आज मीटिंग हुई है, ठीक है? ये चलो देखो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर आपका नया बैच कब से है, ठीक है? ये हालाँकि काफ़ी टाइम से मैं ऑफलाइन कोचिंग बंद कर रखा था, ठीक है? उसकी एक वजह थी, ठीक है? वजह ये थी कि मैं प्रॉपर किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है? मेरे एग्ज़ाम्स थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई, अपनी तैयारी पर फोकस करना था मुझे और कुछ टाइम में बाहर भी चला गया, ठीक है? ये तो चलो वो एक बाद की बात है। अभी फिलहाल हमने जो सोचा है बहुत ही बेटर सोचा है, जैसे कि मैंने पिछले साल जो थे यानी कि बहुत सारे लगभग 3 से 4 साल के अंदर, ठीक है? 3 टू 4 इयर्स के अंदर अंदर मैंने अपने 20 बैच यानी कि 20 बैच कंप्लीट किए सोशल साइंस के। कुछ ऑफलाइन है तो कुछ ऑनलाइन है, ठीक है? ये लेकिन अगर हम बात करेंगे इस साल के लिए यानी कि सर 2023 और 24 का जो सेशन है, ठीक है? ये कौन सा सेशन के लिए है? ये आपका जो सेशन है, ये आपका जो सेशन है, ये सेशन 2023 और 24 के लिए है। यानी कि बेटा अभी तो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही आप 10th क्लास में आओगे तो 10th क्लास के लिए ये बैच है और 10th क्लास का सोशल साइंस का बैच है। किसका बैच है? सोशल साइंस का ये एक बैच है, ठीक है? सोशल साइंस का, सोशल साइंस या सोशल स्टडी का एक बैच है। यानी कि आपका सर और देसी में बता दो तो भैया जी ये आपका एसएसटी का बैच है, ठीक है? एसएसटी, एसएसटी दिल से पढ़ो। एसएसटी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए सर। तो सरकारी नौकरी जिसको चाहिए वो एसएसटी को दिल और दिमाग दोनों से लगा के पढ़ेगा। तो सर और सब्जेक्ट ना पढ़े, और सब्जेक्ट भी पढ़ो भाई। जिस तरह से आप एसएसटी को पढ़ोगे उसी तरह से आप और सब्जेक्ट पढ़ो, मेहनत करो बराबर, सारे सब्जेक्ट पर बराबर मेहनत करो, ठीक है? ये कोई हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि आप सोचते हो कि सर ये इजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़े बिना काम चल जाएगा। भैया जी बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा और तरीके से इसको एक व्यवस्थित क्रम में यानी कि एक तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जबरदस्त नोट्स बनवाएंगे कि धुआंधार नोट्स। आपके नोट्स दूसरे स्कूल के बच्चे भी आपसे लेकर जाएंगे, ठीक है? ये याद रखना, क्योंकि कंटेंट देने में हम लोग पीछे नहीं है। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, वहां आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो, ठीक है? मैं भर भर का कंटेंट दिया है, मतलब वो क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं हम, जो एग्जाम में आता है बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कराते हैं। और दूसरा मेन चीज है नॉलेज के मामले में भी है, हम पीछे नहीं है, नॉलेज भी हमने अपार दे रखी है, ठीक है? ये जिसने नोट्स बना रखे हो उन पर से ले लेना, उनसे देख लेना मैच करके, ठीक? ये चलो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो सोशल साइंस का बैच है, ये बैच नंबर कौन सा है सर? तो बैच नंबर 21 है, 21वां बैच है ये, ठीक है? 21वां जो भी शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ, होगा अब, ठीक है? ये तो सर इसमें सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और जो यूपी बोर्ड है, ठीक है? यूपी बोर्ड के बच्चे, हालांकि यूपी बोर्ड वाले की तो लैंग्वेज हिंदी है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो भाई हिंदी में पढ़ा देंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है? चलो उसके बाद यानी कि तीनों बोर्ड के बच्चे इससे तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा और शानदार मैच ही है वो। उसके अंदर सर हम पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ने को मिलेगा क्या इसके अंदर? देखो जैसे आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों बोर्ड जो है, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड, तीनों यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग पढ़े। तो इसका हमने सोचा है कि हम आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 2023 और 24 का जो सिलेबस आएगा, जब तक नहीं आता तब तक हम लोग चलाएंगे, जब आ जाएगा तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। याद रखें इस चीज को। तो हम हिस्ट्री फाउंडेशन यानी कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स आएंगे उनको बहुत डीप में पढ़ाएंगे, यानी कि एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वहां क्लियर करेंगे। फाउंडेशन का मतलब है जीरो टू हीरो, यानी कि नींव, नींव किसी भी चीज की नींव तैयार करना। तो हिस्ट्री में अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, बिल्कुल भी आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने को हिस्ट्री को, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। हिस्ट्री ऐसी जानदार हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे कि आप हिस्ट्री को कभी लिखोगे नहीं, दिमाग में ऑटोमेटिक सेव करवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? ये जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो मुझे जानते हैं, ठीक है? ये उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी। आपकी जो ज्योग्राफी है, ठीक है, आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसको भी किस तरीके से सर, उसको भी फाउंडेशन के तरीके से कराएंगे। देखो लोग है ना क्या करते हैं कि लोग खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं, हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाएंगे। अब फाउंडेशन में क्या है? तो फाउंडेशन का मतलब है छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना, उनके बारे में लिखवाना, उनके नोट्स प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं फाउंडेशन सीरीज, ठीक है? ये उसके बाद सर ज्योग्राफी में क्या स्पेशल है? तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या स्पेशल करेंगे? ज्योग्राफी में हम लोग मैपिंग करेंगे। क्या? मैपिंग। और मैपिंग बड़ी तरीके से करेंगे, ध्यान से, ठीक है? देखो मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूं, और व्हाइट बोर्ड पर जब हम यूज करते हैं ना, तो हमारे पास में कलरफुल मार्कर्स है और मार्कर की क्वालिटी भी अच्छी है। तो हम लोग बिल्कुल लाइव आपके सामने ही मैप तैयार करेंगे, मैप बनाएंगे और धीरे धीरे मैपिंग करेंगे। यानी कि सर मैप की क्लास जबरदस्त धुआंधार क्लास होगी मैप की।
पूरी यूट्यूब पर आपको मैप की ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, चाहे ट्राई करके देख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने कहा ना, नोट्स अगर एक बार बना लोगे ना तो दूसरा आदमी ये कहेगा कि भैया जी मुझको नहीं पढ़ना, मुझको तो नोट्स चाहिए, बस नोट्स दे दो मेरे को तो, ठीक है। और हम नोट्स कभी नहीं देते, ना हम हमारी कोई बुक बनवाते, ठीक है। हम लोग यहीं पर पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, डिजिटल बोर्ड भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है जादूगर और जादू की कला, ठीक है। ये तो मैपिंग हम स्पेशल क्लास लेंगे मैपिंग, और मैपिंग मेरी ऑलमोस्ट अपलोडेड है, मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां जाके एक बार मैप देख सकते हो किस तरह से मैंने मैपिंग कर रखी है, ठीक है। ये उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका, एनसीईआरटी बेस्ड है आपकी जो सिविक्स है, सिविक्स को भी हम पढ़ाएंगे किस तरीके से सर, फाउंडेशन तरीके से, यानी कि सर आप सारे बेंच फाउंडेशन तरीके से कराओगे, बिल्कुल फाउंडेशन तरीके से कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को भी हम फाउंडेशन तरीके से ही कराएंगे, यानी कि एक एक पॉइंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये मतलब ये कह लो कि एक बार नोट्स बना लेना तो जिंदगी भर इतनी चीजें याद हो जाएगी। टारगेट है इस बैच का, टारगेट क्या है सर, इससे आप लोग क्या बढ़िया कर सकते हो, तो इस बैच के जो टारगेट है मेरे भाई, वो 2 टारगेट है। फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है 1 लाख क्वेश्चन तैयार करना, यानी कि 1 लाख क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 1 लाख क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे इस बैच से, 1 लाख थोड़े नहीं होते, 1 लाख, ठीक है। और कैसी फॉर्म में होगी, वो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर और एमसीक्यू बेस्ड, मतलब एक चैप्टर को इतने डीपली पढ़ा देंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछो। अगर मैंने कहा कि बेटा नेपोलियन बताओ, तो आप नेपोलियन के बारे में 10 बात बताओगे, सर नेपोलियन ये था, सर नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्टा था, सर उसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्टा था, सर वो कहा था फ्रांस के अंदर था, सर राजा कब बना था, अब बना था, कौन कौन से युद्ध करे थे, इस युद्ध, सर नेपोलियन कौन से युद्ध में हारा था, मतलब एक पॉइंट के बारे में बहुत सारी चीजें, यानी कि स्टैटिक तरीके से हम लोग तैयार करेंगे सारी चीजें, ठीक। और दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट है बोर्ड के अंदर, यानी कि जो आपका पेपर है, पेपर में 100% मार्क ऑब्टेन करना, कितने परसेंट, 100%। सर जी 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और आए भी है। मैंने लगातार 3 साल 3 वॉरियर दिए और तीनों के 100 नंबर, ठीक है। उनके रोल नंबर मैं किसी वीडियो में दे दूंगा, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से प्रचार करना, लेकिन जो हमने किया है वो हम बता सकते हैं, ठीक है। ये और भाई साहब गजब, वे ऐसे बच्चे हैं कि अगर आप उनको कहोगे ना तो सारे पॉइंट्स आज भी बता देंगे, हालांकि वो 10th क्लास में पढ़े थे, अब तो वो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये हालांकि अब उनका ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से पढ़े हो, तो आप भी कर सकते हो इतनी मेहनत, ठीक है। मेरे साथ मेहनत करने में मजा ही कुछ और है यार, ऐसी बात नहीं है, पीछे ना हम और ना आपको रहने देंगे, ठीक है। ये उसके बाद मैंने कहा ना, इस बैच का टारगेट है 1 लाख क्वेश्चन का, तो अब जिसको तैयार होना है लंबी रेस के लिए, वो 1 लाख क्वेश्चन के साथ में तैयार रहे, और गारंटी के साथ 1 लाख क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। और दूसरा है 100 में से 100 नंबर अगर नोट्स पढ़ लिए और खुद बना दिए तो 100 मतलब 100 नंबर लेकर आ जाओगे, आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। और मेन चीज यह है, इस बैच को करने के बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग में इतना कुछ आपके अपलोडेड होगा, इतना कुछ सेव होगा कि आप लोग बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन गढ़ सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े। आप बोर्ड कहेगा कि बेटा आप 20 वर्ड में आंसर दो, आप 20 में नहीं दोगे, आप कितने में दोगे, आप 80 शब्दों में दोगे, 80 वर्ड्स में दोगे, मतलब इतना अधिक आपके पास होगा, ठीक है। और अधिक होना आज के टाइम पर बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा देखो, ये मतलब जो 4 सब्जेक्ट है, आपकी बुक तो एक ही है, कई स्कूल में क्या है कि अलग अलग बुक है, हिस्ट्री के अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, सिविक्स के अलग है, इकोनॉमिक्स के अलग है, लेकिन कुछ बुक, जो कुछ स्कूल है उनके अंदर क्या किया कि चारों के चारों सब्जेक्ट एक ही बुक में इंक्लूड कर रखे। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन है, ठीक है, जैसे एवरग्रीन हुआ, अरियंत हुआ, इस तरह से कोई भी पब्लिकेशन है, XYZ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशन है, उनकी किताबें स्कूल वालों ने लगा रखी है, ठीक है। ये और उसमें ये चारों चीजें कंबाइन है, ये चारों सब्जेक्ट इकट्ठे है, तो सर ये बेनिफिट रहेगा। देखो इस मैच को करने से आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, मेन चीज तो यह है, ठीक है। हालांकि आप लोग अपने लेवल पर ले सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। सर आपने तो किताब लेने की ही मना कर दी, मैं किताब लेने की मना नहीं करी, ठीक है। आप किताबें लो, अच्छी बात है, लो, लेकिन उसमें क्या होगा कि किताबों के अंदर से नोट्स, बहुत सारी किताबें यार, इतनी मोटी मोटी बुक है SST की, ठीक है, आप पूरी साल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जी ठीक है, आप अपनी स्कूल की बुक लो, NCERT जो भी स्कूल सजेस्ट करता है आप वो लो, लेकिन उसके बाद में, ठीक है, आपके जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके तैयार करवाएंगे, किसी भी बुक से हो, कभी जीवन में किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ये उसके बाद देखो इस बैच के अंदर स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें, सर स्पेशल फीचर्स क्या है इसके, देखो फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स क्लासेस मिलेगी, हर क्लास में कुछ ना कुछ इनोवेटिव होगा। जितनी भी क्लासेस है सर लाइव होगी या कैसे होगी, देखो वीडियो मोड पर होगी, लाइव भी चलेगी और रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपके पास में होगी, ठीक है। ये तो मैंने कहा स्पेशल फीचर्स क्या है सर, स्पेशल फीचर्स हर क्लास में
किसी न किसी दिन, यानी कि डेली आपको एक पॉइंट ऐसा बताया जाऊंगा जो आपको पता ही ना हो, यानी कि डेली एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक बात आपको डेली सेट करी जाऊंगी, यानी कि एक टारगेट एक दिन, और उस टारगेट में लगभग 20 से 50 क्वेश्चंस बना दूंगा, ठीक है, याद रखना इतने क्वेश्चंस, एक दिन एक टारगेट, एक दिन एक टारगेट, यानी कि एक दिन एक नई चीज सीखेंगे। उसके बाद है चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट वो नहीं अब ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा, ठीक है भाई, चैप्टर में 100 क्वेश्चन है और उसमें से 80 टिक कर दिए तो इसका मतलब क्या, अरे सारे ही ना पढ़ लेंगे, फिर कुछ नहीं है। इंपोर्टेंट का मतलब जो आए वे क्वेश्चंस जो मतलब पहले आ चुके हैं केवल और केवल। अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में मात्र 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अब तक एग्जाम में आए, हर चैप्टर से 10% क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 क्वेश्चन दूंगा जो आएंगे, ठीक है, ये भी अरे बता दूंगा ये आएगा, टेंशन ना लो। उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। देखो अगर आपका मन है तो आप लाइव क्लास कर लो, अगर आपका मन नहीं है तो आप लाइव छोड़ो यार, आपके पास रिकॉर्डेड तो है, जब भी आपका टाइम लगेगा तब अपना लिंक एक्टिव किया और आपने क्लास ले ली, बात खत्म, नोट्स बना लिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, बिजी हो दिन में रात को कर लो, रात को बिजी हो तो अगले दिन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस, ठीक है, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा, संडे के यहाँ हमारी छुट्टी नहीं है, संडे को मैं पूरे चैप्टर में से 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बनाऊंगा। उस एमसीक्यू को यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे हम लोग उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, आपके कमेंट्स आपके आंसर्स और हमारे कमेंट्स हमारे रिप्लाई, ठीक है, ये इस तरीके से वो एक सीरीज है। उसमें क्या है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट को सबमिट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेस्ट को देंगे, और क्या भाई जब ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आप लोग दोगे, अच्छे से रिप्लाई करोगे तो आपके अंदर क्या बढ़ेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा, ठीक है, मनोबल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल ही मजबूत होना चाहिए यार, ठीक है। उसके बाद मैप प्रैक्टिस क्लास, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, सर मैप बनाना नहीं आता, सर मैप ही नहीं आता बनाना, तो टेंशन फ्री हो जाओ, मैप बनाना चुटकियों का काम है, ठीक है, चुटकियों का काम है मैप बनाना, और मैप बना देंगे। 1 मिनट से ज्यादा अगर समय ले दिया ना तो भाई नाम बदल देना, आप लोग 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लोगे मैप बनाने में। और मैपिंग के अंदर मैं आपको 3-4 मैप बनाने सिखाऊंगा, एक आपका भारत का मैप, एक आपका वर्ल्ड का मैप, और एक आपका उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है, यानी कि यूपी का मैप। 3 मैप आप पे आने चाहिए, ठीक है, ये, और तीनों को ऐसे बना दूंगा, आप आंख बंद करके कहीं भी बना दोगे, ठीक है, ये। उसके बाद नेक्स्ट है देसी एग्जांपल्स। सर देसी एग्जांपल्स इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये तो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री के अंदर जो भी हम एग्जांपल देंगे, जो भी उदाहरण देकर समझाएंगे, वो सारे देसी भाषा में होंगे, बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी चीजें यार ऐसी, ठीक, आप लोग किताबी भाषाओं से तो दूर हो चुके हो, किताबी भाषा समझ में नहीं आती, तो हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से, देसी मेथड से यूज करेंगे इस चीज को। इस बैच के अंदर वो होने वाला है जो कहीं नहीं होने का, ठीक है, टेंशन मतलब पूरे के पूरे जिले का नाम बदल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की बात करें, सर ये बैच जो है ये कौन सी भाषा में कराओगे, ये टोटली इंग्लिश होगा या टोटली हिंदी होगा? भाई एसएसटी का बैच आप हिंदी में कराओगे या इंग्लिश में कराओगे? तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कराऊंगा। जैसे मैंने यहां लिखा, क्या मैंने यहां लिखा, हिस्ट्री फाउंडेशन, तो हिस्ट्री के ऊपर क्या लिख दूंगा, इतिहास, ठीक है, इसलिए यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलेगा, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, यानी कि एक सेंटेंस को 2 बार लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश वाले हैं वे इंग्लिश में लिख लेंगे, तो हिंदी वाले वो हिंदी में लिख लेंगे, और जो दोनों करना चाहते हो दोनों कर लेंगे, क्योंकि बाइलिंगुअल का ऑप्शन बहुत ही कम किताबों में है। बताओ ऐसे कितने नोट्स है, कितनी किताबें ऐसी है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट हो, बताओ, ढूंढ लेना, कोई भी बुक मार्केट में ऐसी नहीं मिलेगी एसएसटी की जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो, ऊपर पैराग्राफ हिंदी में लिख रहा हो और नीचे उसी की इंग्लिश लिख रही हो। इंग्लिश की बुक मिल जाएगी आपको, इंग्लिश की बुक में क्या है, ऊपर तो इंग्लिश में पैराग्राफ होते हैं, नीचे उसकी हिंदी लिखी रहती है, ट्रांसलेशन। तो इसी तरह से हम लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे। जो डल से डल बच्चे हैं, यानी कि जो कमजोर विद्यार्थी है, वो भी इस बैच से काफी फायदा उठा सकते हैं, चीजों को फिंगर टिप्स पर कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स को। और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए तो बेहतरीन क्लास है ये, ठीक है, ये। उसके बाद इस बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है मेरे बेटा, रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। कितने? 10 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, और 10 मार्च से आपको कहीं कॉल नहीं करना, आपको एक नंबर दे रखा है, ये नंबर जो आपका है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, और व्हाट्सएप करके आपको इसमें लिखना है सोशल साइंस बैच पास, ठीक है, ये मतलब अपना नाम लिख के छोड़ दियो, अपना नाम, क्लास और अपना फोन नंबर इसमें ऐड करके छोड़ दो आप लोग, ठीक है। ये 10 मार्च से स्टार्ट है, 11 मार्च को पहली क्लास है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस बैच की वैलिडिटी की बात करें, सर वैलिडिटी यानी कि सर कितने दिनों तक चलेगा ये बैच? देखो अगर हम बैच कंप्लीट की बात करें, 10 मार्च से स्टार्ट होगा, 10 मार्च से स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में।
3 महीने के अंदर कंप्लीट करा देंगे। अगर 3 महीने से ज्यादा समय लगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भागते दौड़ते तो कराएंगे नहीं, आराम से कराएंगे, तरीके से कराएंगे, जितना ब्रॉड हो सकता है उतना करेंगे, यानी कि जितनी ज्यादा क्लास हो सकती है उतनी ज्यादा क्लास कराएंगे। मतलब हर एक क्लास में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग आज तक नहीं सीखा तो सीखने का मौका है, जिंदगी को बदलने का चांस है मेरे भाई, ठीक है। एक बार पेन उठाओ तो सही, आओ तो सही यार, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि बैच कब तक चलेगा, 3 महीने की अवधि है, 3 महीने तक बैच बराबर चलेगा रनिंग में, कोई हॉलीडे नहीं है। और सर कब तक रहेगी वीडियो हमारे पास, जो बैच की रिकॉर्डेड वीडियो होगी वे आपकी बोर्ड एग्जाम तक रहेगी, यानी कि जब तक आपके पेपर होंगे, जब आपके पेपर होंगे 2024 में, जब आपके पेपर होंगे तब तक, जब तक सोशल साइंस का पेपर है आपके पास में, जब पेपर सोशल साइंस का होगा तब तक आपकी ये वीडियो आपके पास में रहेगी। सर कितनी वीडियो होगी, जितनी भी होगी सारी आपके पास तब तक रहेगी, ठीक है ये। सर उसके बाद प्रैक्टिस सेट क्या है भाई, प्रैक्टिस सेट फ्री है। जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे सोशल साइंस का बैच कंप्लीट होगा, तो हम लोग रिवीजन बैच में क्या करेंगे, रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हर 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे, 3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट। यार ऐसे ही खाते खाते पीते पीते हो जाएगा तैयारी, बिल्कुल एकदम 100% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, तो 8859215708 ये नंबर है। इस नंबर पर आपको मैसेज करके छोड़ना है व्हाट्सएप पे कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, इस स्कूल से हूँ, ठीक है, और मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ बैच में। सर बैच की फीस कितनी है, नाम मात्र की फीस है, इतने रुपए की किताब आ जाएगी आपकी, और पूरी साल याद नहीं होने की वो, ठीक है। ये है 499, यानी कि एक तरह से 500 रुपीज की फीस है, 500, ठीक है, 500 भी नहीं है, 499 है, 1 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलता है। अरे इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं है, ये मेहनत ज्यादा है इसमें, ठीक है, मेहनत ज्यादा है। ये जो मार्कर है ना भाई साहब, ये जो मार्कर है, इंक टैंक मार्कर है ये, ठीक है, ये एक क्लास में एक बोतल इंक साफ, ठीक। ये हम क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, पहले से मेरी बात है, क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। क्लास एचडी में मिलेगी, चाहे रिकॉर्डेड मिलो चाहे कैसी मिलो, सीक्वेंस में क्लास मिलेगी आपको तरीके से, और नोट्स धांसू वाले बनाने जबरदस्त, ठीक है ये। तो इसमें 499 आपकी फीस है। सर इसको कैसे पे करेंगे, जैसे ही आप लोग इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको हम एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, ठीक है, आपके नाम के साथ, आप लोग इस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाकी हम लोग देंगे जैसे भी करेंगे। आप इस नंबर पर कंफर्मेशन करें, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है, कॉलिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको इसकी, ओनली व्हाट्सएप कांटेक्ट करें, ठीक है बेटा। तो ये इसकी थी। बाकी आपके साथ साथ मैं भी मेहनत करने के लिए अग्रसर हूं। बैच 21 इस साल धुआंधार करता करता कर देंगे सब कुछ, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, मतलब धमाकेदार एक्शन के साथ में। और जब नोट्स बन जाएंगे ना, तब वास्तविक सच्चाई ये है कि अपने नोट्स देखना और खुद का अपना एक स्टैंड देखना कि आप कहां थे और कहां चले गए, ठीक है। ये आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मैं सीख चुका हूं, और मैं जो टारगेट है कितना, 1 लाख क्वेश्चन का। भाई साहब जो बड़े बच्चे हैं ना 12th में है जो, उनके भी 1 लाख क्वेश्चन याद नहीं होंगे, पूछ कर देख लेना कुछ, 1 लाख क्वेश्चन उनसे पूछना कि आपका स्कोर क्या है, आपके कितने क्वेश्चन याद है। हालांकि मेमोरी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ 1 लाख क्वेश्चन की बात, 1 लाख क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया मेथड के साथ में, ठीक है ये है। बाकी आप लोग 10 जुलाई तक आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर, जो करना आपको करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, जिसको जरूरत है इस बैच के अंदर हजारों में बच्चे आएंगे, ठीक है, ये बात कंफर्म है, ठीक है, हजारों के अंदर बच्चे इस बैच के अंदर इंक्लूड हो गए, और उनके लिए और ज्यादा प्रयास होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर स्कूल और हर कोचिंग सेंटर में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो फॉलोअर्स है आपके, उनमें आप लोग प्लीज शेयर करो, ठीक है, मेरे लिए, आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, ठीक है, जल्दी मिलेगी। इस बैच के ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, थोड़ा सिलेबस के बारे में है और उसमें कुछ टॉपिक्स है उनके बारे में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।